कांग्रेस की जो लड़ाई है सरकार से वो आगे बढ़े, 2024 की बात है, 2027 की बात है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप क्या मानते हैं किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि सत्र जो हो रहे हैं आजकल बहुत छोटे छोटे सत्र, पहले आपको वो ज़माना था जब 60 दिन 50 दिन 30 दिन सत्र चलते थे, कई बार बढ़ा दिए जाते थे। अब 2-4 दिन 5 दिन के सत्र चल रहे हैं, तो क्या इसमें प्रदेश के विकास पर इस तरीके की बहस हो सकती है जो सार्थक बहस आप करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा मंच है और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ, कि सरकार की नियत, सरकार की मंशा सत्र चलाने की थी ही नहीं। सप्लीमेंट जो हमारा सामान्य बजट है उस पर चर्चा होती है, हमारे एमएलए, हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हमारे अपोजिशन के विधायक हैं, वो उस पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिला। प्रश्नकालों में विभागवार विभागीय मंत्री प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, होमवर्क नहीं था, और इसीलिए 4 दिन में, और इनके पास सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इनके पास कोई बिजनेस ही नहीं था। बिना बिजनेस के सत्र कैसे चलेगा? तो साफ है कि एक सवाल है सर मेरा, में ही बजट को समाप्त, ठीक है, बजट को लेकर आपने बात की, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। परिवहन और समाज कल्याण, कांग्रेस की सरकार में भी रहे, भाजपा की सरकार में भी रहे, सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे पास ट्रांसपोर्ट और सोशल वेलफेयर था जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कितना काम हुआ? देखिए, हमने उस दौर में हमने बस टर्मिनल बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, हमने वर्कशॉप बनाए, हमने परिवहन व्यवस्था को सुधार करने के लिए एग्रीमेंट किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन वहाँ भी सरकार की जो मंशा नियत थी, विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मिथ्या आरोप नहीं है, ये सच है, ये सच्चाई है कि जो एजेंडा है, मैं प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प देखता हूँ कि उन्होंने कहा, हमेशा इसी बात को हम लोग नीचे से ऊपर तक उसी बात को दोहराते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये पूरे परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है देश का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चरितार्थ करता है उस जो स्लोगन है, उसको चरितार्थ धरती पर दिखाई दे रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देश सबका है, सबका देश है, और देश का आज़ादी में भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, मजहबों का कुर्बानी और त्याग और समर्पण रहा है। देश के निर्माण में भी, उत्तराखंड के निर्माण में भी, उत्तराखंड के आंदोलन में भी सभी धर्मों का भूमिका रही है, सबने अपना योगदान दिया है। एक सवाल मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और कांग्रेस पार्टी कह देती है कि मुद्दा भटकाने की कोशिश है। सच तो यही है जो आपने कहा, शायद मैं उस बात को, शायद मेरे ध्यान से मेरा ध्यान भटक जाता। आपने कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कहती है, इसलिए मैंने दोहराया। आपने कहा, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि मुद्दों से भटकाने की निश्चित रूप से। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। 100 दिन का जो आप लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, उसमें महंगाई का कहीं, सर माफी के साथ उसमें महंगाई का कहीं जिक्र नहीं होगा, उसमें बेरोजगारी का कहीं जिक्र नहीं होगा, उसमें रिवर्स प्लान की बात नहीं होगी, उसमें गैरसैंण में जो सत्र नहीं चला पा रहे हैं, गैरसैंण में जो हमारा अवस्थापना के कार्य हैं, उसमें 1 रुपया इस सरकार ने नहीं दिया है, और कहते हैं हम गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा की, ग्रीष्मकालीन राज्य की राजधानी की घोषणा की और उन्होंने इस बात को कहा है, मैं देख रहा था, उनका बयान देख रहा था किसी समाचार पत्र में, उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए धनराशि का न बजट में व्यवस्था न होना इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, आर्थिक जो चीज़ें उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सर जो जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो एक शिकायत उनकी तरफ से मिलती है कि जो भी सत्ता में होता है उसे महंगाई नज़र नहीं आती। आप लोग जब केंद्र में थे उस वक्त एक तेंदुलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी, 29 रुपये कमाने वाले को भी अमीर बता दिया गया था और उसको डिफेंड किया था कांग्रेस ने। तो क्या देश के विकास में कम से कम इस बात पर खुले मन से हर दल को सोचना पड़ेगा कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उस पर कम से कम बेबाकी से बात हो? अगर महंगाई समस्या है तो है, वो केवल विपक्ष में आने के बाद ही न दिखे। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं
थोड़ी बेवाकी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमें स्वीकार करना होगा, चाहे हम किसी दल में हों, किसी पार्टी में, किसी की सरकार हो, हमें सच से विमुख नहीं होना पड़ेगा और जो सच है उसको हमें कहना चाहिए। मैं उन लोगों में हूँ। महंगाई के लिए आपने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई का दौर लेकिन नियंत्रण करने की कोशिश की। कांग्रेस ने, केंद्र सरकार ने नियंत्रित करने की, महंगाई को रोकने की कोशिश की, भरसक कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज महंगाई कहाँ है? आसमान को छूती हुई महंगाई। रिवर्स प्लान की बात करने वाले, आज रिवर्स प्लान में कहाँ क्या हो रहा है? रोजगार के अवसर सब समाप्त हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हिमालयी राज्यों में अगर कहीं पर देखा जाए स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्यों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।